हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज की सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं फैमिली लॉ। फैमिली लॉ को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। आज के इस लेक्चर में हम हिंदू लॉ को पढ़ेंगे। हिंदू लॉ को हम कुछ लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू लॉ पढ़ेंगे। सेकेंड लेक्चर में हम सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ पढ़ेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट को। हम सभी जानते हैं कि हिंदू लॉ एक फैमिली लॉ है, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन से लॉ ऐसे होंगे जिन्हें हम फैमिली लॉ कह सकते हैं। ऐसी विधियां जो कि फैमिली रिलेशंस को डील करती हैं, मींस ऐसे लॉ जो कि रेगुलेट करते हैं फैमिली रिलेशनशिप को, इंक्लूडिंग मैरिज, डाइवोर्स, ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ट्रीटमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ फैमिली, ऐसे सभी लॉ फैमिली लॉ के अंतर्गत आते हैं। अब हमने ये जान लिया कि फैमिली लॉ एक पर्सनल लॉ भी है, हमें ये भी पता है, लेकिन अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन से लॉ को हम पर्सनल कहेंगे और कौन से लॉ ऐसे होंगे जिन्हें हम पब्लिक लॉ कहेंगे। इसके लिए हम देख लेते हैं कि पब्लिक लॉ क्या होंगे। पब्लिक लॉ मीन्स ऐसी विधि जो कि सभी वर्गों पर या सभी कैटेगरी पर प्रभावी की जा सके, लागू की जा सके, ऐसी विधियां पब्लिक लॉ कहलाती हैं। सेकंड, व्यक्तिगत विधि। व्यक्तिगत विधि मीन्स ऐसी विधियां जो केवल एक ही वर्ग पर लागू की जा सके, ऐसी विधियां पर्सनल लॉ कहलाती हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, पारसी लॉ और यहूदी लॉ। अब हमें यह भी पता चल गया है कि हिंदू लॉ क्या है, एक पर्सनल लॉ है जो कि केवल एक ही वर्ग पर लागू होता है। मीन्स किस पर लागू होता है? केवल हिंदुओं पर ही लागू होता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हिंदू लॉ के आधार क्या हैं, हिंदू लॉ किन बातों पर बेस्ड है। हिंदू लॉ के पिलर 3 हैं। फर्स्ट, अनकोडिफाइड हिंदू लॉ, असंहिताबद्ध हिंदू विधि। कोडिफाइड हिंदू लॉ, संहिताबद्ध हिंदू विधि। थर्ड, कस्टम, रूढ़ी या फिर सदाचार। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोडिफाइड हिंदू लॉ कौन से होंगे। कोडिफाइड हिंदू लॉ मीन्स ऐसी विधियां जो कि विधान के द्वारा, लेजिस्लेशन के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा कोडिफाइड कर दी गई हैं और लिखित में हैं। ऐसी विधियां क्या कहलाती हैं? ऐसी विधियां कोडिफाइड हिंदू लॉ कहलाती हैं। जैसे हिंदू लॉ के अंतर्गत हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। इस मीन्स कोडिफाइड लॉ ऐसे लॉ जो कि पार्लियामेंट ने इनेक्ट किए हैं, पार्लियामेंट ने संहिताबद्ध कर दिए हैं, लेजिस्लेशन के द्वारा बनाए गए हैं, वो सभी क्या हैं? संहिताबद्ध हिंदू विधि हैं। मीन्स उन्हें लिख लिया गया है एक साथ सजोकर। सेकंड, कोडिफाइड हिंदू लॉ, सॉरी अनकोडिफाइड हिंदू लॉ। अनकोडिफाइड हिंदू लॉ मीन्स ऐसी विधियां जो कि लेजिस्लेशन के द्वारा कोडिफाइड नहीं की गई, जो कि चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं, पूरी तरीके से ना तो वो लिखी गई हैं और ना ही कोडिफाइड की गई हैं। ऐसी विधियां क्या होंगी? अनकोडिफाइड हिंदू लॉ के अंतर्गत आएंगी। अनकोडिफाइड हिंदू लॉ मोस्टली धर्मशास्त्रों से आधारित है, जो कि न्यायिक निर्णयों, रूढ़ियों, विधिशास्त्र इत्यादि पर आधारित है। ऐसे लॉ के अंतर्गत आचार, व्यवहार, प्रायश्चित इत्यादि के नियम आते हैं। थर्ड, हम देखेंगे रूढ़ी या सदाचार क्या है। रूढ़ियां मीन्स जो प्राचीन समय से प्रयोग की जाती रही हो और जो कि विधि से क्या ना हो, विधि से को इन्फ्रिंज ना करती हो, विधि से मतभेद ना रखती हो, वो क्या है? वो रूढ़ियां या सदाचार के अंतर्गत आती हैं। जैसे सदाचार हिंदू विधि का एक तीसरा स्तंभ माना गया है, मीन्स थर्ड पिलर ऑफ हिंदू लॉ, जो कि अब एक मेन पिलर के रूप में तो यूज में नहीं आता, लेकिन फिर भी सदाचार को, रूढ़ियों को कोडिफाइड और अनकोडिफाइड दोनों ही विधि में मान्यता प्रदान की गई है। ये देखते हैं कि कोडिफाइड हिंदू लॉ में कैसे मान्यता प्रदान की गई है। हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 5 के अंतर्गत यह बताया गया है कि हिंदू विवाह की संपन्न होने के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक हैं। मीन्स हिंदू विवाह कब वैध माना जाए, इसके लिए धारा 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ शर्तों के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 5
कि शर्त 5 में यह शर्त है कि विवाह के एक पक्षकार एक दूसरे के सपिंड नहीं होने चाहिए। मीन्स लड़का और लड़की एक दूसरे के नातेदार ऐसे हों जो कि सपिंड नातेदारी के अंतर्गत नहीं आते हों। यदि अगर वे सपिंड नातेदारी के अंतर्गत आते हैं तो उनके बीच किया गया विवाह शून्य माना जाएगा। और सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 18 में उन्हें पनिशेबल भी बताया गया है। परंतु साथ ही इसमें यह भी बता दिया गया कि यदि वहां की रूढ़ियां मीन्स पक्षकारों की रूढ़ियां या पक्षकारों के सदाचार यह कहते हैं कि सपिंड के बीच में भी क्या किया जा सकता है, विवाह संपन्न कराया जा सकता है, तो ऐसा विवाह वैध माना जाएगा। इसी प्रकार से हिंदू अडॉप्शन एक्ट 1956 की धारा 10 में यह भी बताया गया है कि कौन से ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें कि हम दत्तक ग्रहण कर सकते हैं, ऐसे कौन से बालक हैं जिनका कि दत्तक लिया जा सकता है। धारा 10 की शर्त 4 में यह बताया गया कि केवल वही व्यक्ति ऐसे होंगे जो कि 15 वर्ष से कम उम्र के हों, जो कि अडॉप्ट किए जा सकेंगे, दत्तक लिए जा सकेंगे। परंतु साथ ही यह भी बता दिया गया कि यदि वहां की रूढ़ी, वहां के सदाचार यह कहते हैं कि 15 वर्ष से ऊपर की उम्र का अगर कोई बालक या बालिका है उनका भी दत्तक ग्रहण कर सकते हैं, तो 15 वर्ष की उम्र से ऊपर के बालक बालिका का दत्तक किया गया ग्रहण भी मान्य होगा, ना कि वो शून्य माना जाएगा। अब हमने ये भी देख लिया कि क्या है पिलर, क्या है हिंदू लॉ के। हिंदू लॉ अनकोडिफाइड लॉ पर बेस्ड है, कोडिफाइड लॉ पर बेस्ड है और कस्टम्स पर बेस्ड है। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए हिंदू कौन है। हमारे पास में क्वेश्चन तो यह राइज होता है ना कि हिंदू कौन होंगे। हमने ये तो जान लिया कि हिंदू लॉ एक पर्सनल लॉ है, हिंदू लॉ एक फैमिली लॉ है और हिंदू लॉ 3 पिलर्स पर बेस्ड है जो अनकोडिफाइड, कोडिफाइड या कस्टम है। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि हिंदू कौन है। इसके लिए हम प्राचीन टाइम और वर्तमान टाइम दोनों में दी गई डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राचीन समय में हिंदू शब्द किन के लिए प्रयोग किया जाता था। प्राचीन समय में हिंदू शब्द का आगमन ग्रीकों के आगमन से प्रारंभ हुआ था। प्राचीन समय में हिंदू शब्द का प्रयोग एक मत के अनुयायियों के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि प्रादेशिकता के रूप में किया जाता था। मीन्स ऐसे व्यक्ति जो कि सिंध या इंडस नदी की घाटी में रहने वाले थे, ऐसे व्यक्तियों को ग्रीक लोगों के द्वारा इंडोई कहा जाता था। और ये धीरे धीरे यह शब्द सिंध नदी की घाटी से परे रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी प्रयोग किया जाने लगा। अर्थात प्राचीन समय में हिंदू किसे कहते थे? प्राचीन समय में ऐसे व्यक्तियों को हिंदू कहते थे जो कि प्रादेशिकता के आधार पर हिंदू थे, अर्थात जो सिंध नदी की घाटी से के आसपास रहते थे या सिंध नदी की घाटी से परे रहने वाले व्यक्ति थे, वो सभी व्यक्ति हिंदू थे। इसके बाद हम देखेंगे कि वर्तमान समय में हिंदू शब्द किन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, हिंदू विधि की परिभाषा में हिंदुओं का परिभाषित करना अत्यंत कठिन माना जाने लगा। वर्तमान में हिंदू शब्द की सकारात्मक परिभाषा देना अत्यंत कठिन है। इसे हम एक बार नकारात्मक रूप में देख सकते हैं कि वे व्यक्ति जो कि ना तो मुसलमान हैं, ना ईसाई हैं, ना पारसी हैं और ना ही यहूदी हैं, वे सभी हिंदू हैं। यह कहना अत्यंत सहज है कि हिंदू विधि हिंदुओं पर तो लागू होती है, लेकिन फिर से हम एक क्वेश्चन उठा लें कि हिंदू कौन से वाले व्यक्ति हैं, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें कि हम हिंदू कहेंगे। तो गाइस, इनका आंसर कहां से मिले हमें? इसके लिए हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड करके देख लिया है। फर्स्ट, हिंदू बाय रिलीजन और हिंदू बाय बर्थ। सेकंड, चाइल्ड ऑफ हिंदू। थर्ड, हु इज नॉट ए मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और यहूदी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदू बाय रिलीजन और हिंदू बाय बर्थ। वे व्यक्ति जो कि धर्म से अपने आप को हिंदू मानते हैं या फिर जैन हैं, बौद्ध हैं या फिर सिख हैं, ऐसे व्यक्ति क्या कहलाएंगे? हिंदू कहलाएंगे। या ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ है या जो सिख, बुद्ध या जैन धर्म में अपने आप को संपरिवर्तित कर लेते हैं या अपने आप का संपरिवर्तन कर लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या माने जाएंगे? ऐसे व्यक्ति भी हिंदू माने जाएंगे। समझ में तो नहीं आया? ऐसा है ना? कोई नहीं, आ जाएगा समझ में। चलो देखते हैं कि हिंदू बाय रिलीजन। सबसे पहले
हिंदू बाय रिलीजन मीन्स ऐसे व्यक्ति जो कि अपने आप को धर्म से हिंदू मान रहे हैं, हिंदू की तरह आचरण कर रहे हैं, हिंदुओं से जैसा पूजा पाठ करते हैं, वो सब क्या हैं? हिंदू हैं। या फिर जो कि सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, वो सभी क्या हैं? वो सभी हिंदू माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कि जन्म से ही हिंदू हैं, वो भी हिंदू हैं। सेकंड, चाइल्ड ऑफ हिंदू, अर्थात वे व्यक्ति जो कि हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख माता पिता या हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख माता पिता में से दोनों में से किसी एक की संतान है, जिसके माता या पिता में से एक क्या है? हिंदू है, और उसका लालन पोषण हिंदुओं की भांति किया गया है, तो वो भी क्या माने जाएंगे? वो भी हिंदू माने जाएंगे। लास्ट, जो व्यक्ति ना तो मुस्लिम है, ना ही ईसाई है, ना ही पारसी है और ना ही यहूदी है, ऐसे व्यक्ति कौन है? ऐसे व्यक्ति भी हिंदू माने जाएंगे। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि फैमिली लॉ क्या है। फैमिली लॉ ऐसा लॉ जो कि फैमिली मैटर्स को डील करता है। उसके बाद में हमने देख लिया कि लॉ कितने प्रकार से डिवाइड किए जा सकते हैं, 2 प्रकार से, पब्लिक लॉ एंड पर्सनल लॉ। उसके बाद में हमने देखा कि हिंदू लॉ कितने आधारों पर आधारित है। तो हमें पता चला कि हिंदू लॉ अनकोडिफाइड लॉ, कोडिफाइड लॉ और कस्टम पर बेस्ड है। इसके बाद एक बात और रह जाती है कि हिंदू विधि एक ईश्वरीय विधि है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हिंदू विधि एक ईश्वरीय विधि है? हिंदू विधि को देवीय या ईश्वरीय विधि इसलिए माना गया है क्योंकि यह दार्शनिक विचारधाराओं का एक संग्रह है और हिंदू विधि में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धार्मिक अंश हमेशा विद्यमान रहते हैं, इसलिए हिंदू विधि को एक देवीय या ईश्वरीय विधि माना गया है। इसी प्रकार से मुस्लिम विधि को भी एक देवीय विधि माना गया है। लास्ट में हमने देखा कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें हम हिंदू कह सकेंगे। सबसे पहले हमने सकारात्मक परिभाषा के रूप में देखा कि प्राचीन समय में हमने हिंदू किसको कहा? जो लोग सिंध नदी या इंडस नदी के आसपास रहते थे उन लोगों को इंडोई के नाम से पुकारा गया, और प्राचीन समय में हिंदू शब्द का प्रयोग प्रादेशिकता के आधार पर किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में इसकी एक सकारात्मक परिभाषा देना अत्यंत कठिन था, इसलिए हमने उसकी एक नकारात्मक परिभाषा भी देख ली। मीन्स ऐसे व्यक्ति जो ना तो मुस्लिम हैं, ना ही ईसाई हैं, ना ही पारसी हैं और ना ही यहूदी हैं, वो सब क्या हैं? वो सब हिंदू हैं। उसके बाद हमने साथ साथ यह भी देख लिया कि ऐसे व्यक्ति जो धर्म से और जन्म से हिंदू हैं वह हिंदू हैं, और जो हिंदू माता पिता सिख, जैन या बौद्ध की संतान है वो सभी हिंदू हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। थैंक यू सो मच।